द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या वाकई अहराम मिस्र एलियंस ने तामीर किए? हवा में ऊंची उड़ान भरते हवाई जहाज अचानक कहां गायब हो जाते हैं? क्या यह सच है कि मरीख पर तीसरी मखलूक आबाद है? बरमूदा ट्रायंगल के पीछे क्या राज है कि इसके पास जो भी जाता है वो हमेशा के लिए पुरस्कार तरीके से गायब हो जाता है? और क्या हम कभी इन राजों से पर्दा उठा पाएंगे? हमारे पास सवाल तो बहुत हैं, लेकिन फिलहाल जवाब कोई नहीं। लेकिन हम इन्हें झुटला नहीं सकते, क्योंकि ये भी हमारी जिंदगी और दुनिया का हिस्सा है। आज की ये वीडियो भी कुछ ऐसे ही वाकयात के बारे में है जिनको आज तक साइंस खुद नहीं समझ सकी। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो पहले द डिस्कवरी नामी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए। जोड़ों का शहर। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर 10,000 घरों में से सिर्फ 45 बच्चे ही जुड़वां पैदा होते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, इसमें सभी घरों में सिर्फ जुड़वां बच्चे ही पैदा होते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं केरला के एक छोटे से कस्बे कोटीनी के बारे में, जो दुनिया के लिए पुरस्कार गांव बना हुआ है। इस गांव ने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर रखा है, और इस गांव का राज साइंस के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ है। आप सबको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इस गांव के सिर्फ 2000 घरों में 200 से ज्यादा जुड़वां बच्चे मौजूद हैं। यहां तक कि 3 जुड़वां बच्चों के भी कुछ जोड़े मौजूद हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जुड़वां बच्चे उनके यहाँ पैदा होना एक आम सी बात बन चुकी है। लेकिन साइंस को इस गांव ने हैरत में डाल रखा है कि कैसे इस गांव में इतने सारे जुड़वां बच्चे पैदा हो सकते हैं, जिनकी तादाद पूरी दुनिया से 11% है। इस राज से पर्दा उठाने के लिए दुनिया के कई साइंसदान मेहनत कर रहे हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, पर अभी तक किसी को किसी किस्म के पुख्ता सबूत नहीं मिल सके। इसके बारे में कुछ डॉक्टर्स ने यह कहा है कि यहाँ के लोगों के जीन्स में कुछ ऐसी खासियत मौजूद है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मगर सबसे पुरस्कार राज ये है कि अगर कोई मर्द या खातून किसी और इलाके से यहाँ आकर सकूनत इख्तियार करे तो उन्हें भी जुड़वां बच्चे ही पैदा होते हैं। इस अजीब मुहिम ने मेडिकल साइंस को चकरा कर रख दिया है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स का मानना था कि इसके पास जो नदी बहती है उसमें मौजूद पानी की वजह से ऐसा होता है, पर यह बात भी रद्द कर दी गई क्योंकि ये नदी दूसरे कई कस्बों और शहरों से होकर यहाँ पहुंचती है। लेकिन वहां कभी भी इस तादाद में जुड़वां बच्चे पैदा नहीं हुए। इसलिए ये राज आज तक सिर्फ राज ही बनकर रह गया है, और शायद कभी भी हमें इसके बारे में पता न चल सके। मलेशियन फ्लाइट MH370। जो नाजरीन ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से शायद कई लोगों ने हवाई जहाज का सफर किया हो। अगर नहीं भी किया तो आप सब ने कई हवाई जहाजों के किसी न किसी वजह से क्रैश होने की खबरें लाजमी सुनी होंगी। मगर आज हम आपको जिस जहाज के बारे में बताने जा रहे हैं वह इन सब खबरों से अलग है। हम बात कर रहे हैं मलेशियन हवाई जहाज फ्लाइट MH370 की, जो मार्च 2014 को परवाज करने के बाद पुरस्कार तरीके से गायब हो गया कि आज तक उसका किसी किस्म का कोई सुराग नहीं मिल सका। इस जहाज को ढूंढने के लिए 26 से ज्यादा मुल्कों के आलात और 3 सालों की सख्त मेहनत की गई, लेकिन इस जहाज का आज तक कोई भी एक हिस्सा नहीं मिल सका। नाज़रीन ग्रामी, लोग इस हादसे को 21वीं सदी का सबसे बड़ा राज कहते हैं, जिसे सुलझाना आज तक मुमकिन नहीं हो सका। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया कि रात 12:42 पर 227 मुसाफिरों के साथ हवा में परवाज करने वाला यह जहाज आखिर गया तो कहां गया। कुछ लोगों ने कहा कि यह जहाज किसी हादसे का शिकार हो गया है, पर अगर ऐसा हुआ होता तो इसके तबाहशुदा हिस्से तो जरूर मिल जाते, क्योंकि इसे ढूंढने के लिए हुकूमत ने करोड़ों रुपए, हजारों आदमी और कई सालों की मेहनत लगा दी, पर उन्हें इस जहाज का कोई भी सुराग नहीं मिल सका, और हुकूमत ने हार मानकर 2017 में इस केस को बंद कर दिया। इस जहाज और इसमें बैठने वाले मुसाफिरों के साथ क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जान सका। कुछ लोगों का कहना है कि यह जहाज किसी ब्लैक होल में गिर गया है, और कुछ का मानना है कि इसे दहशतगर्दों ने अपने कब्जे में ले रखा है। लेकिन हकीकत क्या है इसका इल्म किसी को नहीं। जानवरों की बारिश। द डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बारिश का मौसम हर दिल अजीज मौसम होता है। हर किसी को बारिश पसंद है।
बच्चों को बारिश के पानी में खेलना पसंद है और बड़ों को इस मौसम में घर में चाय के साथ दोस्तों में बैठकर अपने बीते जमाने की बातें करना पसंद है। लेकिन आज हम आप लोगों को कुछ ऐसी बारिशों के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आप लोगों को शायद यकीन ना हो। दुनिया में कुछ ऐसी बारिशें भी हुई हैं जिनमें आसमान से पानी की जगह जानवर बरसे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। 1894 बाथ इंग्लैंड में जेली फिश की बरसात, सन 1974 में ऑस्ट्रेलिया एल्बरी में मकड़ियों की बरसात, सन 2011 में कोबो पोलोनियो उरुग्वे में मेंढक बरसे और हाल ही में साल 2017 में जफाना श्रीलंका में मछलियों की बरसात हुई। साइंसदानों का कहना है कि यह बरसात किसी तेज तूफान या तेज हवा के बगोले की वजह से होती है। लेकिन इस थ्योरी में एक सवाल पैदा होता है कि अगर ये बरसात किसी तूफान की वजह से होती है तो उसमें सिर्फ एक ही तरह के जानवर क्यों होते हैं? कोई भी साइंसदान इस बात का जवाब आज तक नहीं दे सका और शायद लगता है कि इस राज से भी कभी पर्दा नहीं उठेगा। हम बस इसके बारे में इतना ही कह सकते हैं कि यह खुदा ताला की तरफ से मौजज़ा है जो इंसानी अक्ल से बालातर है। इस हवाले से आप दोस्त क्या कहते हैं, कमेंट लाजमी कीजिएगा। ए डीप होल ऑन मार्स। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि खलाई तहकीकाती इदारा नासा हम वक्त खला में मौजूद सियारों के हवाले से तहकीक करता आया है। इस ज़िमन में नासा ने हमारी हमसाई दुनिया मरीख पर कई रोबोट्स भी भेजे, जिनमें से सबसे आखिरी भेजे जाने वाले रोबोट का नाम क्यूरोसिटी रोवर है। इसका काम मरीख की मिट्टी का अच्छे से मुताला करके वहां की आबो हवा और पानी के सबूतों का पता लगाना है। इसके साथ ही मरीख के गिर्द एक सैटेलाइट भी गर्दिश करता है जिसका नाम MRO है। इसमें नस्ब जदीद कैमरों ने 2001 में मरीख की कुछ तस्वीरें ली थी जिनमें मरीख की जमीन में एक बहुत बड़ा सुराख नजर आया जिसके बारे में नासा के साइंसदान भी अनजान थे। साइंसदानों के मुताबिक इस होल की लंबाई 100 मीटर है और इसके अंदर जमी हुई ड्राई आइस भी मिली है जिसने साइंसदानों को भी हैरत में डाल दिया है। कुछ साइंसदानों का मानना है कि मरीख की सतह का माहौल खराब होने की वजह से इस पर मौजूद मखलूक मरीख के अंदर जाकर रहना शुरू हो गई है और ये बड़ा होल अंदर जाने और बाहर आने का रास्ता है। लेकिन सिर्फ ये एक होल दरियाफ्त हो सका है, इसके अलावा कोई नहीं। ये सिर्फ एक फर्जी थ्योरी है, इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सके। जेली फिश की गुमशुदगी। नाजरीन, रॉक आइलैंड के एल मार्क में मौजूद एक नदी में आज से कुछ साल पहले एक बहुत ही पुरस्कार वाकया पेश आया। इस नदी में बेतहाशा जेली फिश मौजूद होती हैं। रॉक आइलैंड की यह नदी जेली फिश लेक के नाम से भी जानी जाती है। माहिरीन कहते हैं कि रोजाना हजारों जेली फिश इस नदी से हिजरत करते हुए दरियाओं और फिर समंदरों में पहुंच जाती हैं। आज भी आप इस नदी की सैर करें तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें कसीर तादाद जेली फिश की पाई जाती है। लेकिन 1998 से 2000 तक जेली फिश इस नदी से मुकम्मल तौर पर गायब हो गई थी। इस 2 साल के अरसे में जेली फिश कहां गई, इसके बारे में साइंसदानों को भी आज तक कुछ मालूम नहीं हो सका। साइंसदानों ने अपने कई नजरिए पेश किए मगर कोई भी सही साबित ना हो सका और यह राज अभी तक मुयम्मा बना हुआ है। लेडी ऑफ अकीटा। नाज़रीन गिरामी, मुसलमान होने के नाते हमारा ये अकीदा है कि दुनिया में हम इंसानों के अलावा जिन्नात भी मौजूद हैं, लेकिन साइंस इस चीज को नहीं मानती। हालांकि साइंस इस चीज को पूरी तरह गलत भी साबित नहीं कर सकी। जैसा कि लेडी ऑफ अकीटा नामी एक मुजस्मा जो वर्जिन मैरी नामी जापानी देवी का है के हवाले से कई किस्से कहानियां मशहूर हैं। इस मुजस्मे को 6 सालों में तकरीबन 101 बार रोते हुए देखा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि वर्जिन मैरी खुद इस मुजस्मे में मौजूद है और कुछ का कहना है कि इस मुजस्मे में कोई रूह कैद है। इसके आंसुओं को लेबोरेटरी में टेस्ट भी किया गया जिसके नतायज वाकई हैरानकुन थे। रिपोर्ट्स में साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये आंसू किसी इंसान के नहीं हैं, मगर साइंस इस बात पर हैरान परेशान है कि ये आंसू इस बेजान मुजस्मे से कैसे निकल सकते हैं। एक मुसलमान होने के नाते हम इस बात को झुटला नहीं सकते कि हमारे अलावा भी इस दुनिया में कई दूसरी ताकतें मौजूद हैं जो खुदा ताला की बनाई हुई मखलूकात हैं। तहम इस मुजस्मे की हकीकत क्या है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।